उस दिन की यादगार है 26 जनवरी। सदर आली वकार शेख उल जामे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जनाब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, रजिस्ट्रार जनाब अब्दुल हमीद साहब, काबिल सद एहतराम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब यहाँ अपने अजीज मुल्क हिंदुस्तान के 73वें यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के लिए यकजा हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी निज़ाम हुकूमत का आज माजी की तमाम तर कोताहियों और खामियों के बावजूद सुनहरी उम्मीदों और रुपहले ख्वाबों से सजा एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिसका ख्याल दिलों को जोश से भर देता है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 की यौम आज़ादी तक इस मुल्क को आज़ाद कराने में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने मिलजुल के हिस्सा लिया और इन्हीं नफूस कुदसिया की कुर्बानियों के बाइस हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद तो हो गया था, लेकिन ये आजादी बिना आईन के ऐसी ही थी जैसे रूह के बिना जिस्म। लिहाजा हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने इस मुख्तलिफ मज़ाहिब, जबानों और तहजीबों वाले मुल्क के लिए आईन साजी का मुश्किल काम शुरू किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मुख्तलिफ ममालिक के आईन का मतालिया करने और मुसलसल डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, ड्राफ्टिंग और डिबेट के बाद आईन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क़यादत में अपने काम को मुकम्मल किया, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया और इसी के साथ एक ऐसा आईन वजूद में आया जो हिंदुस्तान के मकसद आज़ादी की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है, जो इसके शहरियों के हुकूक का मुहाफिज और इसकी जमहूरियत के सर का ताज है। हजरात, आज आज़ादी के 75 साल बाद हमारा मुल्क जौहरी ताकत के लिहाज से ही नहीं बल्कि इक्तिसादी और माशी ताकत के लिहाज से भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनने की राह पर गामजन है। मुल्क के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाने की जिद्दोजहद आज अपने हदफ तक पहुंच चुकी है, लेकिन लाख कोशिशों और काविशों के बावजूद भी इंसानी मसावात के अलंबरदार मुल्क में बराबरी और इंसाफ का मीजान जात पात और मजहबी इख्तिलाफात के बोझ तले झुकता चला जा रहा है। हर साल आलमी सतह पर मजालिस का इनेकाद करने वाले और गरीब ममालिक की इमदाद पर करोड़ों खर्च करने वाले मुल्क में करोड़ों अफराद भूख से तड़पते हैं। यही नहीं, खला को तस्खीर करने वाले मुल्क में हजारों अफराद इस सर्द मौसम में भी खुले आसमान तले सोने पर मजबूर है। मुल्क में फैली हुई इस वबा के बायस हर तरफ इंतशार है, परेशानी है, खौफ का आलम है, हर शय को अमन की तलाश है। लिहाजा ऐसे पुरखौफ खतर आलम में यह हम तलबा की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को निजात का रास्ता दिखाएं और यकीन जाने कि निजात का रास्ता इसी इदारे के, यानी हमें तालीम के मैदान में आगे आना होगा, मुल्क के आला इम्तिहानात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, सियासी समझ, सियासी शऊर पैदा करना होगा, तभी हम इन पुराशोभ हालात का डटकर मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिसके जरिए आलम इंसानियत के मंजरनामे को तब्दील किया जा सकता है। साथ ही साथ हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि इस खुशी वाले दिन की असलियत को जाने, दस्तूर हिंद को जाने, ताकि उसकी रोशनी में अपने हुकूक का बेहतर तौर पर मुतालबा कर सके, कमजोरों, जरूरतमंदों को उनका हक दिला सकें, अपनी जान के तहफ्फुज़ और मुल्क के तहफ्फुज़ को यकीनी बना सकें। ये सारी चीजें तालीम के बगैर नामुकम्मल हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस मुल्क को आजाद कराने वाली शख्सियात के बारे में पढ़ें, उनकी हयात की रोशनी में अपने अंदर मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करें। जज्बे के साथ साथ हर मुहाज पर मुल्क व मिल्लत की खिदमत की अहलियत पैदा करें, फिर अवाम की फलाह बहबूद का काम करें, अवाम के कमजोरों मुफलिसों का दर्द अपने दिल में पैदा करें, उनके लिए काम करें, मदद करें, आगे बढ़ें। ये सारी चीजें आप तभी आसानी से कर सकेंगे जब आपके पास कुव्वत होगी, ताकत होगी, इक़्तिदार होगा। लिहाजा खुद को मुल्क के बड़े ओहदों पर फाइज करने के लिए सख्त मेहनत करें, इस यकीन के साथ कि जब आप मेहनत के साथ इस मैदान में कदम आगे बढ़ाएंगे तो आलम इंसानियत का मंजरनामा तब्दील होता नजर आएगा। याद रखें कि अब सर सैयद अहमद खां या मौलाना अबुल कलाम आजाद आपकी मदद के लिए नहीं आने वाले। अब हम ही में से ऐसी शख्सियात का निकलना जरूरी है जो इस मुल्क को इस्तेकामत के साथ तरक्की की राह पे गामजन रखेंगे, क्योंकि हम तलबा ही आने वाले कल के हिंदुस्तान का दरख्शां सूरज हैं जो अपनी रोशनी इसके सुनहरे उफक पे बिखेरेंगे। मैं इन मिसरों के साथ
اپنی اس مختصر سی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد۔